माऊ क्या कर लियो माऊ? टिग्गू माऊ क्या कर रहे हो? टिग्गू माऊ चाट रहे हो अपने आप को? टिग्गू टिग्गू भैया है टिग्गू टिग्गू। हस्बैंड के पास ही चिपका रहता है, हमारे पास तो आता ही नहीं है। मेरे पास नहीं आता है ना? मैं जोहा के पास भी नहीं आता, जोहा के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आता, सिर्फ हस्बैंड के पास ही चिपका रहता है ये। वो हमारे पास आता था ना एक, वो चला गया जन्नत में। ये हमारे पास आता नहीं टिग्गू, लेकिन मैं उसको तंग भी नहीं करती, मैं कहती नहीं आओ, क्योंकि ये हस्बैंड से बहुत अटैच है, हस्बैंड के पास ही खेलता है। जोहा के पास भी नहीं आता। ये कैसे प्यार करवा रहा है। इसकी मूछें नहीं कट कर रहे आप? कब? ये बड़ी बड़ी हो रही हैं यार। टिग्गू टिग्गू भी बेबी देने वाला है हमारा टिग्गू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ। और जी अभी सुबह का टाइम है, मतलब कि दोपहर का टाइम है। अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, हम लोग उठे थे अभी, क्योंकि कुछ दिन तक आराम है। बच्चे के स्कूल खुल जाएंगे तो फिर सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, 7-6 बजे उठना पड़ता है। वैसे तो खैर मैं नमाज फजर पढ़ के सोती हूँ, तो इसलिए देर से उठती हूँ, तो इस वजह से। अभी सुबह का टाइम है और हम लोगों ने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं जी हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं कौन से हॉस्पिटल जा रही हूँ। और नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया, नाश्ता हम करेंगे कुछ हल्का फुल्का सा रास्ते में। और जोहा दी वो मेरा वो ले आई हैं, जोहा इसको पॉकेट समझती हैं। और ये है मेरा वो बर्तन उठाने वाला जो मैं दराज से मंगवाया था, ये जोहा आ गई हैं। अस्सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरे ठीक-ठाक होंगे, मेरे गाँव से मोहब्बत से और प्यार से। और जोहा को मैंने ये सूट पहनाया है, जोहा को मैंने शलवार कमीज पहनाया है। वैसे मैं जोहा को जो ना टी शर्ट और टाइट्स और ये पैंट वगैरह पहनाती हूँ, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो इस वजह से। लेकिन जो है ना, मैंने आज इसको शलवार कमीज ये फ्रॉक पहना दी है, तो कभी कभी मैं इसको ये पहना देती हूँ। अभी मैं जोहा के बाल, अभी जोहा के बाल सूख जाए तो उसके बाल ही बनाती हूँ। और ये आप क्यों ले आई बेटे? ये पपेट थोड़ी है, ये तो पकड़ने वाला है मुन्ना, जिससे पतीली गर्म होती है ना, उससे गर्म चीज़ें पकड़ते हैं, ये वो है। ठीक है, जो रख के आओ बेटा, किचन की चीज़ किचन में रख के आते हैं। जाओ रख के आओ शाबाश मेरा बेटा, अच्छे से दोनों जहाँ पे रखा होता है ना वहीं रख के आना मेरा बेटा, जाओ। और ये मैंने अपनी मेरी अम्मी ने सूट दिया था, मैंने ये पहना है। और ये सूट मैं साथ लेके भी जाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा सूट है और ना ये मुझे लगता भी प्यारा है, तो ये सूट मैं साथ लेके भी जाऊँगी। जल्दी से मैं अपने फटाफट बाल वाल बनाती हूँ और बस हम निकलते हैं। ज़बरदस्त। और आप क्या कर रहे हो? नहीं नाखून कट कर रहे हो? नेल्स कट कर रहे हो? चलो बस, चलो भी देर हो रही है। ओपन कर रखी डोर। डोर ओपन करा हुआ है जी, पापा ने ओपन किया है ना बेटे। चलो जी। नहीं टिग्गू ये ना यहाँ पर है कमरे में। टिग्गू टिग्गू ने करा, टिग्गू हमारा कहीं नहीं जाता, टिग्गू हमारा घर में रहता है, उसको आदत नहीं है बाहर जाने की बिल्कुल भी, बस चुप चुप रहता है। अच्छा, हमने अपने टिग्गू का इंतज़ाम भी कर दिया है। जब हम जाएंगे ना तो हमारे जो हमारे हस्बैंड के दोस्त थे ना, उनके पास हैं बिल्लियाँ, हमारी ही बिल्लियाँ हैं वो भी ना, हमने उनको दी हुई थी। जब हमारे बच्चे होते थे ना हम उनको देते थे, तो उनके पास 2 हैं, एक बिल्ली एक बिल्ला। जो बीच में आया था ना बिल्ला, वो तो ये वहीं रहेगा उनके साथ जब तक हम लोग घूम कर आएंगे, तो ये वहीं रहेगा उनके साथ। ये देखें कैसे खाना खा रहा है। अच्छा, इसके पास जाओ ना तो ये भाग जाता है, इसलिए मैं इसके पास जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि गोशू नहीं है जो चिपटा रहता था हमसे, ये ना ये भागता है, ये सिर्फ हस्बैंड के पास रहता है बस। रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और अब बता देती हूँ मैं कौन से डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बहुत स्पेशल वीडियो है, स्पेशली गर्ल्स के लिए और वुमेंस के लिए स्पेशल वीडियो है, जो कि हर मतलब लेडीज़ जो है ना वो सर्च कर रही होती हैं। मैं जा रही हूँ जी एक ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे जो है ना वाइटनिंग के इंजेक्शन भी लगते हैं, मतलब गोरे होने के इंजेक्शन भी लगते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है क्लिफ्टन पे, और मेडी लाइफ क्लिनिक नाम आप काफ़ी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना मैं सिर्फ पिगमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन लेने जा रही हूँ, कि जो पिगमेंटेशन की लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह होती है ना, वो किस तरह होती है, कितने सेशन होते हैं, क्या प्राइस है एक सेशन के, तो ये सब मैं लेने जा रही हूँ। क्योंकि मेरे फेस पे, आप लोगों को पता होगा कि मेरे फेस पे है पिगमेंटेशन, ठीक है। वो तो मैं नाइट क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ तो हाइड हो जाती है, लेकिन मेरे फेस पे है। तो मुझे काफ़ी टाइम से इसका मुझे जाना था, कंफर्म करना था, तो मुझे ना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो आज मुझे मिला है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर। और जाके मैं पूछती हूँ क्या है, तो आप लोग को भी दिखाती हूँ। और वहाँ पे जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट भी होते हैं, मतलब हेयर भी लगते हैं, और लिप्स भी होते हैं, हाइड्रा फेशियल भी होता है, मतलब हर चीज़ होती है जो मतलब खूबसूरती के लिए, जो गर्ल्स को चार चांद लगा के ना खूबसूरत रहती है, वो सारे काम होते हैं। गोरे होने के इंजेक्शन भी लगते हैं वहाँ पे भाई, और पतले भी हो जाते हैं, बहुत सारे। ये सब मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी, सब जितना मैं पूछूंगी सब आपके सामने शेयर करूँगी। तो ये वीडियो है बहुत स्पेशल, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी, बस मेरे साथ बने रहना है। अब हम चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरा जो अपॉइंटमेंट है ना वो है 5 बजे का, ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए। लो इसमें
चलो चिपस्टिक है ना, चिपस्टिक तो मैंने रखी नहीं यार। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, खैर होती है जोहा आपी है। चलो कोई नहीं, खैर होती है जोहा आपी। चलो बैठ गई हो आप ये हेलमेट पकड़ के बैठेंगी। इसे लगा भी लूंगी मैं तो, अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया? मैं आ गई। ये तो कोई ड्राइवर लग रही है मुझे, ड्राइवर जोहा ड्राइवर है, बाइक की ड्राइवर, बाइक की राइडर। चलो जी बिस्मिल्लाह। सफ़र की दुआ पढ़ ली बेटे? आ रहे हैं, पहले जाएंगे हम लोग एटीएम एक्टिव करवाना है। तो हस्बैंड का भी हुआ हुआ नहीं है, मैंने कहा जाके देखते हैं, हो जाना तो अच्छी बात है। जरूरी है ना, हमने आगे जाना है तो सारे पैसे। हाँ इसलिए भी ना एटीएम एक्टिव इसलिए करवाना कि आगे जाएंगे ना तो रास्ते में कैश थोड़ी लेके जाएंगे, तो जो है क्या पता जितनी लोगों को पता एटीएम से निकाल लेता है, इसलिए जितनी नीड होगी उतने निकाल हाँ हम एटीएम में कार्ड एक्टिव हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन एक्टिव करवाना पड़ेगा क्योंकि हमें जाने के लिए इस कार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है रास्ते में। अब मंडे को आना, फिर आप मंडे को करवा मंडे लेना। को आके ना मैडम को बोलूंगा इसको मुझे एक्टिव करके दे, क्योंकि मुझे एक्टिव मैंने अभी यहाँ पे 2 दफ़ा ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं हुआ। मैं क्या सुनो कार्ड फंस वगैरह जाए तो फिर मैंने निकाल लिया। सारा कैश बैंक में डालना था, चलो एटीएम से लेके। चलो तो वेट कर रहे होते हैं बेटा बाहर। एक ब्लैक एक ब्राउन है जो कितनी प्यारी लग रही है टाव। चुके हैं, थोड़ा हम रास्ता भूल गए थे इसलिए हमें टाइम लग गया। यहाँ हम पहुँच गए मेडी लाइफ क्लिनिक, मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेडी लाइफ क्लिनिक। तो अभी जाते हैं अंदर और सारी मालूमात लेते हैं। क्या है जी बेटा, आ जाओ, चलो अंदर चलो, मालूमात लेते हैं सारी। हाँ चलो अंदर चलो। कहाँ जा रही है? दे कोई जूस वगैरह ना, मैं अंदर बैठी हूँ, बहुत रश है। जाओ जाओ पापा के साथ जाओ, क्योंकि रश बहुत है इधर, टाइम लगेगा। पीछे चले आए ना अभी। क्या लाए? ये जूस और ये ग्रीन वाली लेस। चलो गुड, खा लो, लो खोल के ओपन करके। अभी यहाँ पे रश लगा हुआ है ना, अभी यहाँ पे चल रही है बातचीत, तो इसमें इनके बाद मेरी टर्न आएगी। चलो अगर सोहाग को परेशानी ना हो ना, पीछे आके देखते हैं क्या है। ये है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अभी। ये देखते हैं यहाँ पे इस तरह के और कुछ डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे जी ये उन्होंने मुझे पर्चा लिख के दिया है, इसमें सारी दवाइयाँ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल है इसमें। मैं आपको घर आके दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है और ये कितना कॉस्टली है और क्या सब चीज़ें मैं आपको घर आके बताऊँगी। अभी जा रहे हैं घर पे। जी फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, और मैं इतना थक गई थी क्योंकि वहाँ पे लगा था टाइम। उस हॉस्पिटल में इतना रश होता है ना कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। इतनी लेडीज़ थी, ज़्यादातर वहाँ पे लड़कियों का रश रहता है, लड़कियों का और लेडीज़ का मतलब ना जो थोड़ी एजिड होती है उनका, क्योंकि आपको पता है उस हॉस्पिटल में ना मेडी लाइफ क्लिनिक में वाइटनिंग इंजेक्शन लगते हैं, हेयर का होता है, आईब्रो का हेयर रिमूवर होता है, मतलब लेज़र, पिगमेंटेशन का लेज़र होता है, और वेट का होता है कि आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी है, सब चीज़ें का है वहाँ पे। कोई लिप्स पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लिप्स को मोटा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पतला करते हैं, जो भी करते हैं वो सब वहाँ पर होते हैं। इतना सब कुछ होता है वहाँ पे। तो मेरा जो था ना मेरा सीन कुछ इस तरह से था, क्योंकि मेरी जो जोहा की उसमें ना प्रेगनेंसी में तो मुझे हो गए थे पिगमेंटेशन, और अब जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो इसमें भी मुझे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि पता नहीं पहली मेरी बेटी में तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इन दोनों बच्चों में मुझे ज़्यादा हो रहा है। तो पहला जोहा की जो दफ़ा में जो मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन था उसको मैं क्रीम लगा के हाइड कर लेती थी, लेकिन जो है ना अब जो मेरी प्रेगनेंसी है इससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी और मुझे ज़्यादा निशानात और मतलब हाइपर पिगमेंटेशन मुझे होने लगी है।
तो उसके लिए मैं गई थी। तो मेरा कुछ इस तरह का सीन है। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मुझे इन लोगों ने दिए हैं 3 पेपर, जिसमें से जो लेज़र ट्रीटमेंट है ना वो है, एक डोज जो है, एक सेशन जो है वो 12,000 का है। अगर आप पैकेज लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 35,000 का, जिसमें आपके 6 सेशन है। हर 10 दिन बाद एक आपका लेज़र होगा। लेज़र सबको पता है कि लेज़र किस तरह होता है, शुआओं से होता है, जो आपकी पिगमेंटेशन, आपके जो ब्राउन धब्बे होते हैं वो फाड़ देता है, वो ख़त्म कर देता है, वो होता है लेज़र। साथ में इसके आपको क्रीम का उन्होंने पूरा एक पेपर बना के दिया हुआ है मुझे। उसकी दवाइयाँ जो कि मैंने अभी नहीं ली, वो सब मैं लूँगी मंडे वाले दिन, क्योंकि आज मैं सिर्फ कंफर्म करने गई थी और बुकिंग करवाने गई थी, मतलब अपनी डील पक्की करने गई थी वहाँ पर। तो कुछ इस तरह का सीन है कि उन्होंने जो पेपर में लिख के दिए दवाइयाँ, वो भी कम अज़ कम भी 10,000 की दवाइयाँ हैं, जिसमें है नाइट क्रीम और नाइट सीरम, डे सीरम और डे का फेस वॉश, मतलब साबुन, और क्या बोल, सन ब्लॉक। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे जाना है पाकिस्तान टूर पे। उन्होंने ये बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हार्मोनल का कोई प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, यह गारंटी हमारी है। जिस चीज़ का आपका ट्रीटमेंट है आपका सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने मुझे गारंटी दी है। मेरी काफ़ी सारी दोस्त जो स्कूल की टीचर थी, उन्होंने काफ़ी सारा वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है, इसलिए मुझे ज़्यादा काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मैं रेकमेंड सिर्फ मेडीलाइफ लेने को इसलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ मैंने अपने आंखों देखा हाल देखा है। जो मेरी दोस्तें थी, जो मेरी टीचर थी, उन्होंने वहाँ से काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करवाया है, जो कि उनको बहुत अच्छा हुआ है। कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं थे जिसके वजह से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसमें काफ़ी सारी मेरी जो दोस्तें थी, उन्होंने वाइटनिंग के इंजेक्शन भी वहाँ से लगवाए थे, जिनको उनको बेहतरीन रिजल्ट मिला था। जो अब भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो लगा सकता है, हमें तो वाइटनिंग की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने उस काम के लिए गई थी। तो मेरा यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अभी 1 मिनट है, देखें जी किरण, डेट है ये 23 तारीख, आज की डेट को मैं गई थी। बुकिंग 5,000, मैं 5,000 पे करके आई हूँ, ठीक है ये। और मेरा जो बैलेंस है वो है 30,000 मेरा बाकी है। 35,000 है मेरे, सेक्शन होंगे 6 सेशन है मेरे, ठीक है, लेज़र के, ठीक है जी। ये 30,000 का पैकेज है जिसमें 6 सेशन होंगे मेरे लेज़र के। 5,000 मैंने पे कर दिया, बाकी बैलेंस मेरा 30,000 रहता है ये, ठीक है जी मेरे पास। अच्छा, ये तो हो गया लेज़र का। इसके साथ मुझे ये दवाइयाँ लेनी हैं जो कि इन्होंने लिख के दी हैं पूरी पर्ची। इसमें है सीरम है और क्रीम्स हैं और सन ब्लॉक है, ये चीज़ें हैं। अब इसके साथ ये लाजमी करवाएं। ये इसमें जो है, इसमें इन्होंने दिए हुए हैं ग्लूटाथियोन के कोई इंजेक्शन हैं वो दिए हैं, और वो जो ये 5 डोज लेने हैं आपने, जो कि 25,000 का एक पूरा अमाउंट है। और अगर आप खाली एक एक करके लेते हैं तो 10,000 का एक डोज़ है। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो 25,000 का 5 डोज आएंगे, ठीक है जी। तो ये एक आपने ये लाजमी इसके साथ लेना है। जब आप लेज़र करवाते हैं तो ये आपको लाजमी इसके साथ लेना है। ये पूरा इन्होंने मुझे बना के दिया है। ये जी है मेडीलाइफ क्लिनिक, और ये यहाँ पे इनकी सब चीज़ें, इनकी डिटेल है, इनके नंबर हैं, ये सब। ये इनका फेसबुक पे बहुत बड़ा पेज बना हुआ है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और जितनी आर्टिस्ट है ना, निदा यासेर और यसरा रज़वी, जितने भी बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं ना, इमरान अब्बास, उन्होंने सबसे यहाँ, फ़हद मुस्तफ़ा, उन सब ने मेडीलाइफ क्लिनिक से वाइटनिंग के इंजेक्शन लगाए, और किसी ने अपने बाल भी वहाँ से लगवाए हैं। ये कहता कि वहाँ पे उनकी सबकी तस्वीरें लगी हुई थी, और साथ में उनके कमेंट्स भी लिखे हुए थे कि उन्होंने अपनी ओपिनियन दिए थे अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद। तो ये चीज़ थी। तो ये मेरे तकरीबन, अगर मैं ये पूरा लेती हूँ ना पैकेज, तो 35 ये हैं और 25 ये हैं, तो मेरा 60,000 का सिर्फ ये बन रहा है। और अगर दवाइयाँ मुझे लेनी तो 10,000 की, तकरीबन 70,000 अगर कोई लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये गारंटी है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इससे आपका मुतमईन आप हो जाएं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको एक बार जो स्किन ट्रीटमेंट होती है ना, वो सबसे महंगी होती है स्किन की। आपने देखा होगा स्किन के जो डॉक्टर होते हैं वही बहुत महंगे होते हैं। मेरे एक दफ़ा जब मेरी बेटी ज़िंदा थी, मेरी ज़हरा, मेरे एक दफ़ा मेरे फेस पे ना दाने हो गए। तो ऐसे दाने आए थे कि वो दाने दोबारा तो खैर मुझे कभी नहीं हुए उस ट्रीटमेंट के बाद। वो दाने ऐसे हो गए थे, गुच्छे हो गए थे। ये मतलब ख़त्म हुआ, इतना बड़ा दाना, उसको निशान रह गया, फिर वो यहाँ पे हो गया, फिर उसको निशान रह गया, फिर यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे पूरे गुच्छे बन गए थे, इधर हो गए थे। बहुत ज़्यादा ख़राब मेरा चेहरा हो गया था। तो ना ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठते हैं, पता नहीं डॉक्टर आलम नाम है उनका, डॉक्टर आलमगीर नाम है, बहुत टाइम हो गया मैं भूल गई हूँ। उनकी फ़ीस देखने की फ़ीस 2,000 थी मुझे, जिसमें अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ता था, क्योंकि वो 2 दिन ज़ियाउद्दीन में बैठते हैं।
स्किन बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। तो 2000 उनकी देखने की फ़ीस थी और जो उन्होंने मुझे 15 दिन का कोर्स लिखा था वो कम से कम 15,000 की दवाइयाँ थी, जो मैंने यूज़ की थी ना, वो मुझे 1 हफ्ते में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया था कि मैं दोबारा उनके पास नहीं गई थी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे फेस पे कोई परेशानी नहीं हुई। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में मुझे झाइयाँ हुई थी, तो ये मुझे ट्रीटमेंट ले रही हूँ। हो सकता है मैं सिर्फ लेज़र का लूँ जो 35,000 है, और मैं वो इंजेक्शन वाला ना लूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी लेज़र ट्रीटमेंट करवानी है। अगर कोई करवाना चाहता है जिसके फेस पे बहुत सारी झाइयाँ हैं या कुछ है, तो देखें फजूल में आप पैसे बर्बाद करेंगे दवाइयों पे। कोई दवाई असर नहीं करती झाइयों पे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने इतना पैसा खर्च किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं क्रीमें यूज़ कर लेती हूँ ना, साल का अगर मैं बजट लगाऊँ तो 3,000 की महीने की क्रीम बनती है, तो साल की लगा लें आप। 40,000 की तो क्रीम हम यूज़ कर लेते हैं, तो बेहतर नहीं है एक दफ़ा ट्रीटमेंट करवा के जान छुड़ाएं। ठीक है, ये अगर मेरी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मुझे कोई चीज़ अपने फेस पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दुआ करें। अब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। पहला सेशन मेरा मंडे वाले दिन है। मंडे को मैं पहला अपना लेज़र ट्रीटमेंट करवाऊँगी, वो सब आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। हॉस्पिटल में जो वो मेरी चीज़ पर चेहरे पर अप्लाई करेंगे, और सेशन में क्या होता है, लेज़र किसे कहते हैं, लेज़र में क्या क्या करते हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट सेशन मेरा मंडे वाले दिन है, और जाने से पहले मैं 2 सेशन लेके जाऊँगी, फिर मैं आने के बाद सेशन लूँगी। तो चलिए जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ये डिटेल। जो अगर आप लोग कोई गोरा होना चाहता है, कोई पतला होना चाहता है, कोई बाल बड़े करना चाहता है, कोई अपने चेहरे पे बाल हटवाना चाह रहा है, जैसे हेयर रिमूवर है, अंडर आर्म, अंडर लेग्स, ये सब साफ़ हो जाते हैं। ये सिर्फ लेज़र ही होता है। ठीक है, और हाइड्रा फेशियल, इनके पास हर चीज़ है, हर चीज़, ग्लो, पता नहीं क्या क्या, इनके पास सब कुछ है, सब चीज़ें। ठीक है जी, तो होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस मंडे का वेट है, मंडे को जो मेरा ट्रीटमेंट होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।